नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बात भारत की में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2025 में भारत और चीन के बीच अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, उद्योग, टेक्नोलॉजी और विकास की तुलना कैसी दिखती है। यह वीडियो किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है ताकि हम समझ सके कि दोनों देश कहां खड़े हैं। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, पर असली बात है खर्च करने वाली आबादी। 2025 भारत में 34 मिलियन नए उपभोक्ता जुड़ेंगे और चीन में इसकी संख्या 32 मिलियन है। मतलब भारत का उपभोक्ता बाजार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सिर्फ जनसंख्या से विकास नहीं होता, असली खेल तो आय और उत्पादन का है। जीडीपी यानी पूरे देश की कमाई। 2025 में चीन का जीडीपी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है और वहीं भारत का जीडीपी लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर है। इसे हम सीधी भाषा में समझे तो चीन अभी बहुत आगे है। चीन की जीडीपी भारत की जीडीपी के सामने बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ा होना और तेजी से आगे बढ़ना दोनों अलग बातें हैं। दोस्तों, ग्रोथ रेट बताती है देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2025 में भारत ने 6% से ग्रोथ की और वही चीन ने 3 से 4% ग्रोथ की, यानी भारत की गति ज़्यादा है। सोचने वाली बात यह है कि तो क्या सिर्फ गति से चीन को पकड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, मतलब एक व्यक्ति की औसत आय। दोस्तों, चीन में लगभग प्रति व्यक्ति आय $13,687 है और वहीं भारत में प्रति व्यक्ति आय $2,878 है, जो कि बहुत ही कम है। इसमें हमने सीखा चीन की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज़्यादा है और भारत को अपनी औसत आय बढ़ाने पर काम करना होगा। लेकिन भारत के पास एक ऐसा लाभ है जो चीन के पास अभी नहीं है, वो है यंग इंडिया। भारत की मीडियन एज लगभग 28 साल है, यानी भारत एक युवा देश है। वहीं चीन की मीडियन एज लगभग 39 साल है, यानी चीन उम्रदराज हो रहा है। युवा देश का मतलब है ज़्यादा काम करने वाले लोग, ज़्यादा इनोवेशन, ज़्यादा ऊर्जा और ज़्यादा उत्पादन क्षमता। पर ये युवा ताकत तभी काम आएगी जब भारत खुद को इंडस्ट्रियल बना पाएगा। चीन दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत अभी सेवा क्षेत्र में आगे है, लेकिन भारत में मेक इन इंडिया और PLI स्कीम के कारण अब कंपनियां भारत की तरफ आ रही है। पर सब कुछ होने के बावजूद भी दुनिया चीन से पीछे क्यों हट रही है, आइए जानते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा कारण है महंगे वर्कर, राजनीतिक तनाव और कोविड के बाद सप्लाई चेन की समस्या। धीरे धीरे पश्चिम देशों का भरोसा कम होना, इसलिए कंपनियां भारत, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में आ रही है। लेकिन दोस्तों, भारत की एक कमजोरी चीन को बहुत फायदा देती है, जो कमजोरी है ट्रेड। भारत चीन से बहुत सामान इंपोर्ट करता है। 2025 में भारत का व्यापार घाटा $99.2 बिलियन था। मतलब साफ है भारत खरीदता बहुत है पर चीन को बेचता बहुत कम है। लेकिन डिजिटल सेक्टर में भारत ने चीन को साफ पीछे छोड़ा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट करने वाला देश है। भारत का UPI सिस्टम दुनिया की सबसे तेज पेमेंट करने वाला सिस्टम है। भारत की डिजिटल स्पीड चीन से ज़्यादा तेज है। दोस्तों, चीन अगर बड़ा है तो भारत अभी तेज है। चीन की पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है और वहीं पर भारत की आबादी युवा है। ये फर्क अगले 20 से 25 साल में बड़ा परिणाम देगा। अब देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कौन तेजी से सुधार रहा है। चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्री सेटअप है। चीन के पास दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन सिस्टम है। वहीं पर भारत एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट्स और कॉरिडोर्स तेजी से बना रहा है। चीन की उत्पादन क्षमता बहुत ही अधिक है। वहीं पर भारत रिन्यूएबल एनर्जी में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल है और चीन अभी भी कोयले पर ज़्यादा निर्भर है। IMF कहता है भारत सबसे
तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और चीन धीमी होती अर्थव्यवस्था है। पर क्या भारत चीन को पूरी तरह पीछे छोड़ सकेगा? भविष्य में इसकी संभावना है, लेकिन ये तभी ठीक हो सकता है जब भारत कुछ चुनौतियां ठीक करे। भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना होगा और इंपोर्ट को कम करना होगा। स्किल बेस्ड एजुकेशन पर जोर देना होगा, हेल्थ केयर में सुधार करना होगा, इनोवेशन पर निवेश करना होगा। और अब आते हैं अंतिम तुलना पर। दोस्तों, चाइना बड़ा है तो वहीं इंडिया तेज है। चाइना स्लो हो रहा है और इंडिया यंग और राइजिंग। आपके अनुसार भारत को चीन जैसे देश को पकड़ने के लिए किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार करना चाहिए? दोस्तों, आज हमने सीखा भारत और चीन दोनों बड़े देश हैं, दोनों की ताकत अलग अलग है, लेकिन 2025 और आगे भारत के पास एक बड़ा मौका है, क्योंकि भारत युवा है, तेज है, विकास की दिशा सही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी हम ऐसी एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।